हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 2 अगस्त के द हिंदू में देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या आज हमारा इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक आया हुआ है सिंगल बिल स्ट्रैटेजी टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो ये जो डिजीज़ वाला होता हमारा टॉपिक, उसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या बातें हो रही हैं। Last week in major policy change, World Health Organization include 3 fixed dose combination of cardiovascular medicine और poly pills. It revised model list of the essential medicine 2023. ठीक है, essential medicine जो 2023 उसके लिए बोला जा रहा है for use in primary and secondary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease. तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसमें बात हो रही है द WHO एक्सपर्ट कमिटी ने क्या कहा है। द WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। देखो आपको पता है इसेंशियल मेडिसिन से रिलेटेड आता रहता है, तो ये हमको इम्पॉर्टेंट एक तरीके से है हमारा। तो उन्होंने क्या कहा है, इसेंशियल मेडिसिन नोटेड द एविडेंस फ्रॉम लार्ज randomized control trial and that the use of the polypill is associated with the reduced risk of cardiovascular event। इसमें क्या क्या है, फैटल एंड नॉन फैटल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस एंड स्ट्रोक एंड नीड टू फॉर, मतलब इसमें चीज़ें बताई गई हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हैं, तो उसमें क्या क्या है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इसमें पॉलीपिल्स की भी बात की गई है जिसमें लास्ट ट्रायल इन्वॉल्व है और इसमें 25,000 लोगों को पे ट्रायल किया गया है। और हमने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड किया था, आपको याद होगा। और डिजीज़ में हमने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड भी किया था। फिर अभी हम आगे देखेंगे और हमें कौन सा देखना है। अब देखो यहाँ से चंद्रयान 3 जर्नी, तो इसमें देखो चंद्रयान 3 के बारे में है, चंद्रयान जर्नी सो फार। तो इसमें ये देखो पूरी चीज़ें दी गई हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट विच इज़ लॉन्च्ड ऑन जुलाई 14। तो जुलाई 14 को लॉन्च हुआ, लेफ्ट द अर्थ ऑर्बिट एंड एंटर्ड द मून स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस फॉलोइंग द ट्रांस लूनर इंजेक्शन TLI विच वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड ऑन अगस्त 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये लॉन्च किया गया और क्या क्या चीज़ें हुई वो हुआ। उसके बाद जुलाई 15 को फर्स्ट प्लेस हुआ चंद्रयान 3। फिर उसके बाद सेकेंड कब हुआ, थर्ड हुआ। फोर्थ में क्या हुआ, चंद्रयान स्पेस हिंदी मतलब कितने किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। फिफ्थ में क्या हुआ, तो ऐसे बता रहे हैं पूरा चीज़ें चंद्रयान 3 के बारे में। अब इसमें देखो इसमें बात की जा रही है, चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था LVM-3 Mark 4 M4 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो ये लॉन्च कहाँ से किया गया, श्रीहरिकोटा से किया गया था लॉन्च। और इसमें इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है कंप्राइजिंग लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल एंड रोवर है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC, उसकी भी बात यहाँ पे की गई है। अगस्त 5 चंद्रयान 3 एक्सपेक्टेड टू रीच द लूनर ऑर्बिट। तो मतलब क्या क्या चीज़ें हुई है उसकी बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट आ जाएंगे, GI टैग गिव टू क्राफ्ट फ्रॉम राजस्थान, मैंगोज ग्रो इन गोवा। GI टैग गिव्स टू क्राफ्ट फ्रॉम राजस्थान, मैंगोज ग्रोन इन गोवा। तो इसके बारे में भी बात की जा रही है। GI टैग आपको पता है इकोनॉमी मतलब 3 में इस तरह के आते हैं, जैसे कोई GI टैग हुआ है या कोई आर्कोलॉजिकल जो चीज़ें हुई हैं, सर्वे में क्या मिला है, इस तरह के भी क्वेश्चन GS पेपर 1 में भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये देखना है। अब इसमें कहा जा रहा है जो 7 प्रोडक्ट है अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग 4 फ्रॉम राजस्थान वर गिवन GI टैग। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन उनको मिला है। तो मतलब 7 प्रोडक्ट है जिनमें से 4 कहाँ से हैं, राजस्थान से। और किनके द्वारा दिया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हुई है ये इन चेन्नई। अब इसमें बताया जा रहा है क्या क्या चीज़ें हैं उसकी बात की जा रही है। मेटल क्राफ्ट है एक, जेलिसर और मैंगो है एक, और जो भी चीज़ें हैं मेटल और ये सब, इनको GI टैग दिए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर गोवा
मैनकुरद जो एक इनका मैंगो है वॉज फाइल्ड बाय ऑल गोवा मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन पणजी गोवा, तो उनके द्वारा ये फाइल किया गया था एप्लीकेशन, ठीक है, आम के लिए। और यहाँ पे बोल भी रहा है इसको मैनकुरद आमो, आमो मीन्स मैंगो इन कोंकणी लैंग्वेज, तो कोंकणी लैंग्वेज में आमो कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको कि अगर इस तरह आए तो हम कंफ्यूज ना हो किसके बारे में बात की जा रही है। तो जीआई टैग मिला है, ये भी देखना है, ठीक है। ओके, अभी मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, तो इस वजह से हम उतने डिटेल में नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो हम सब डिस्कस कर रहे हैं, तो सोचने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आगे आएंगे हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, आपको पता है इसके बारे में हमने पूरी डिटेल पढ़ रखी है। अब देखो जैसे डिबेट आया है कि क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आती हैं, पर hमें क्या जानना है, हमें पहले तो ये जानना है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है। हमारी शॉर्ट नोट ऑलरेडी बनी है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी बिल। पार्लियामेंट में फाइनल ड्राफ्ट की बात यहाँ पे की जा रही है, और अपोजिशन मेंबर्स क्या कह रहे हैं वो सब नहीं देखना है यहाँ पे। डीपीडीपी बिल, दे आर क्लेम दैट बिल वॉज नीदर सोन टू बी मेंबर nor formally referred to the committee. In November 2022, Ministry of Electronic and Information Technology publicly calculated a draft of bill for consultation. तो ये सारी चीज़ें हैं। Do not repeat the error, मतलब जो भी चीज़ें हैं ये कहा गया है। तो इसमें हमको पहली चीज़ें कुछ जाननी है, जैसे कि RTI एक्ट, RTI एक्ट इंक्लूड करता है प्रोविज़न टू हार्मोनाइज पीपल राइट टू इंफॉर्मेशन विद राइट टू प्राइवेसी थ्रू exemption clause under section 81J, ठीक है। ये हुआ एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एग्जाम्ड फ्रॉम डिस्क्लोजर इफ इट हैज़ नो रिलेशन टू एनी पब्लिक एक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें हैं। इनैक्टमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर एनी अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग RTI एक्ट। DPDP बिल 2022 however proposes amendment to section 81J, तो मतलब क्या क्या है RTI एक्ट और ये सब के बारे में भी दिया है। और DPDP जो ये बिल है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसके बारे में हम ऑलरेडी अपनी नोट्स पे बना चुके हैं। आगे आ जाएंगे और देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। क्लाइमेट फाइनेंस की भी यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एड अनदर लेयर ऑफ इक्विटी टू क्लाइमेट चेंज, और यहाँ टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में हमारी बात किस में की जा रही है, इसमें बात हो रही है द हेलो सीन क्लाइमेट एनोमलीज के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, द यूज़ ऑफ पेलियो प्रॉक्सीज based on biological and chemical signature can provide insight into temperature anomalies over longer time scales such as centuries of thousands of the year. However, they cannot accurately determine daily temperature due to mixing प्रोसेस इन ओशियन एंड लेक। तो मतलब इसमें एक टर्म की बात की गई है जो है पेलियो प्रॉक्सी, जो कि बेस्ड है बायोलॉजिकल और केमिकल सिग्नेचर पे। और ये क्या इसके बारे में क्या विशेषता बताई गई है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। कैन प्रोवाइड मतलब ये प्रोवाइड कर सकती है इंसाइट किसके बारे में, इनटू टेम्परेचर एनोमलीज ओवर लॉन्गर टाइम स्केल। एक तो ये है स्टडी ऑफ हेलोसीन अप्रोच वार्मिंग हेल्प, ये हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंड हाउ एनिशियंट सिविलाइजेशन रिस्पॉन्डेड टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कि कैसे एनिशियंट सिविलाइजेशन रिस्पॉन्ड करेगा क्लाइमेट चेंज पे, बट इट्स चैलेंजिंग टू पिन पॉइंट स्पेसिफिक डेली टेम्परेचर रिकॉर्ड विदाउट डायरेक्ट थर्मोमीटर मेजरमेंट। Balancing accurate information with climate action can ensure trust in efficient government and initiative addressing the consequences of the climate change। तो थोड़ी सी इसके बारे में थी हेलो की क्लाइमेट एनोमली। इसके बाद बात की गई है व्हाट कैन अमेंडमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट चेंज। तो ये देखना है हाई कंट्रोवर्शियल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 awaiting debate in the Rajya Sabha after having been passed by Lok Sabha with almost no debate in June। एक तो ये हो गया।
दूसरा ब्रॉडली बिल सीक्स, जो बिल है उसके बारे में बात की जा रही है, बिल सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट कंजर्वेशन स्कोप ऑफ द एक्ट टू ओनली सर्टन फॉरेस्ट लैंड, मतलब सर्टन फॉरेस्ट लैंड के लिए. इट ऑल्सो एग्जेम्प्ट ब्रॉडर लैंड फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू सीक परमिशन टू क्लियर फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रैटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस. तो ये भी है. किसके बारे में बात की गई है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में. क्या बिल है, क्या स्कोप है, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो बिल है दैट दोज लैंड वर इन दी नोटिफाइड फॉरेस्ट, मतलब जिसको जो बिल है जिसमें जो कुछ लैंड है जिनको फॉरेस्ट में नोटिफाई किया गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2027 के द्वारा, उसमें क्या कहा जा रहा है, एनी अदर रेलिवेंट लॉ वर recorded as forest in government record will be acknowledged as forest under the act. तो मतलब अगर वो recognized है, मतलब उसको ऐसा कहा गया कि वो फॉरेस्ट लैंड है, तो वो वही रहेगा. अब इसमें एक चीज़ और कही जा रही है, द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जजमेंट दिया 1996 हैड रिट्रीटेड सच अ ब्रॉड एप्लीकेशन. इट सेज फॉरेस्ट इंक्लूड ऑल लैंड रिकॉर्ड, मतलब फॉरेस्ट जो है उसमें क्या है, ऑल लैंड रिकॉर्ड्स हैं as such in government record regardless of ownership as well as deemed forest which are not officially classified as forest. तो ये भी है. तो अभी इसके बारे में जो चीज़ें आएंगी, ठीक है, वो आगे हम और डिस्कस करेंगे. तो ये हम थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख रहे हैं. अब देखते हैं कि वो आया है कि नहीं साइंस का पेज. नेक्स्ट इसमें देखो आया हुआ है, व्हाट डज एस्पर्टेम बीइंग पॉसिबली कार्सिनोजेनिक मीन. तो क्या है ये, इसके बारे में देखेंगे. अब इसमें कहा जा रहा है जो एस्पर्टेम है was evaluated by a committee of expert under authority of the International Agency for Research on Cancer, IARC. द एजेंसी वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर, मतलब ये बता रहे हैं कि एजेंसी इस्टेब्लिश की गई अंडर WHO इन 1965 विद अ मंडेट टू स्टडी द कॉज ऑफ कैंसर. किस चीज़ के लिए? कॉज ऑफ कैंसर के लिए. टू डेट द IARC द असेस्ड मोर देन 1000 सब्सटेंस और putative risk factor for their roles in carcinogenic. UN body says that, अब UN बॉडी क्या कह रही है कि जो ये एस्पर्टेम है वो सेफ़ है ह्यूमन कंजप्शन के लिए अप टू लिमिट ऑफ 40 mg पर kg. तो मतलब 40 mg पर kg अगर कंज्यूम कर रहे हैं कोई, तो वो सेफ़ है. किसके लिए? ह्यूमन कंजप्शन के लिए. आप बात करें तो 40 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, मतलब 40 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मतलब जितना बॉडी वेट है पर kg, मतलब कितने kg में मतलब बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग ये कंजप्शन कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. फॉर रेफरेंस, अ कैन ऑफ एन एरेटेड बेवरेज डाइट वैरायटी कंटेन 200 to 300 mg ऑफ aspartame. रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट लेस इज़ मोर व्हेन इट कम्स टू एनी फूड एडिक्टिव. तो कह रहे हैं कि कोई भी फूड एडिक्टिव हो उसमें, मतलब बता रहे हैं कि हाईलाइट दैट लेस इज़ मोर व्हेन इट कम्स टू एनी फूड एडिक्टिव और टेस्ट इन्हांसर इंक्लूडिंग शुगर एंड आर्टिफिशियल. तो आपको पता होगा कि शुगर भी जो होती है एक तरीके से, अगर आप जानो कि जैसे बोलते हैं नहीं कि ये शुगर फ्री है, शुगर फ्री जो गोलियां भी बनाई जाती हैं जिसमें ये होता है कि वो मीठा रहेगा पर वो कुछ नहीं होगा, तो वो भी एक तरीके से आर्टिफिशियल शुगर होते हैं. तो वो भी यहाँ पे ये लास्ट में बताया गया है. जैसे स्वीटनर के लिए, जैसे आपको पता होगा कि कलर डाल देते हैं, ठीक है, स्वीटनर और ये सब भी बनाते हैं. तो ये है, तो ये आज साइंस के लिए ये चीज़ यहाँ पे आई हुई थी, ठीक है. और थैंक यू जिन्होंने बोला कि जल्दी आप मतलब गुड विशेस भेजे मेरे हेल्थ के लिए, इन सब के लिए, उनको थैंक यू. और अभी पहले से इम्प्रूव है और इसका भी शॉर्ट नोट मैं कल वाले शॉर्ट नोट के साथ आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड थैंक यू सो मच.